राधे राधे दोस्तों। एक ऐसा क्षण था जब पूरा संसार थम गया था। एक ओर समुद्र था जो कभी पार नहीं हुआ था, दूसरी ओर एक ऐसी नगरी जहां मृत्यु का राज था, और बीच में खड़ा था एक ऐसा सेवक जिसे स्वयं भी नहीं पता था कि उसके भीतर कितनी शक्ति छिपी है। अगर वो एक कदम आगे बढ़ाता तो इतिहास बनता, अगर रुक जाता तो धर्म हार जाता। पर उस रात जब अंधकार ने आकाश ढक लिया, तभी किसी ने कहा, अब तू अपनी शक्ति पहचान। पर क्या वो सच में तैयार था? क्या समुद्र झुकेगा? क्या मृत्यु हार मानेगी? इसका उत्तर आज की इस कथा में छिपा है। ये कथा है सुंदरकांड की, पर यह केवल कथा नहीं, ये परीक्षा है विश्वास की, भक्ति की और संकल्प की। जब वानर सेना निराश थी, जब आशा की आखिरी लौ कांप रही थी, तभी एक नाम लिया गया, हनुमान। समुद्र अथाह, असीम और मौन। लहरें उठ रही थीं, मानो प्रश्न कर रही हो, कौन है जो मुझे पार करेगा? वानर सेना मौन थी, सबकी आंखों में चिंता थी, हृदय में भय। माता सीता का पता अब भी अधूरा था। समय बीत रहा था और हर बीतता क्षण धर्म की परीक्षा ले रहा था। भी एक स्वर उठा, क्या कोई है जो इस महासागर को पार कर सके? सभी दृष्टियां एक दूसरे को खोजने लगीं, पर उत्तर नहीं था। उसी क्षण जामवंत जी आगे आए। उन्होंने उस वानर की ओर देखा जो मौन था पर स्थिर था, जिसकी आंखों में शक्ति थी पर स्मृति सोई हुई थी। जामवंत जी बोले, हे वानर श्रेष्ठ, तू क्यों मौन है? क्या तू भूल गया कि तू कौन है? तू वही है जिसने बाल्यकाल में सूर्य को पल समझ लिया था। तू वही है जिसके लिए पर्वत भी मार्ग छोड़ देते हैं। ज्यों-ज्यों ये शब्द गूंजते गए, उस वानर का शरीर कांपने लगा। नेत्रों में ज्योति जली, हृदय में संकल्प जागा, और तभी उसने नेत्र खोले। वह आगे बढ़ा, शांत स्वर में बोला, यदि प्रभु श्रीराम का कार्य है तो ये दास पीछे नहीं हटेगा। समुद्र भी यदि मार्ग ना दे तो उसे झुकना होगा। उस वानर का नाम था हनुमान। हनुमान जी ने पृथ्वी को प्रणाम किया, गुरुओं को नमन किया और प्रभु राम का स्मरण किया। राम राम राम। लहरें थम गईं, आकाश स्थिर हो गया, मानो प्रकृति भी उस क्षण की साक्षी बन गई हो। हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया, शक्ति संचित की, और एक क्षण में उन्होंने छलांग लगाई। पर क्या ये यात्रा इतनी सरल थी? क्या समुद्र ने बिना परीक्षा लिए मार्ग दे दिया, या फिर आगे और भी संकट प्रतीक्षा कर रहे थे? इसका उत्तर अगले प्रसंग में। हनुमान जी समुद्र के ऊपर वेग से उड़ रहे थे, नीचे अथाह जल, ऊपर अनंत आकाश। तभी समुद्र की गहराइयों से एक पर्वत उठा, उसका नाम था मैना। मैना बोला, हे वानर श्रेष्ठ, तू थक गया होगा, थोड़ा विश्राम कर ले, मेरे शिखर पर बैठ जा। यह कोई बाधा नहीं थी, ये स्नेह था, ये सेवा थी, माता की तरह। हनुमान जी रुके, उन्होंने करुणा से कहा, माता, आपका स्नेह अमूल्य है, पर प्रभु का कार्य विश्राम से बड़ा है, मुझे क्षमा करें। इतना कहकर हनुमान जी ने मैना को प्रणाम किया और फिर पुनः उड़ चले। जब लक्ष्य बड़ा हो तो स्नेह भी मार्ग में बाधा बन सकता है। हनुमान जी आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक आकाश अंधकार में हो गया। एक विशाल आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह थी सुरसा। सुरसा बोली, हे वानर, देवताओं ने मुझे वर दिया है, जो भी इस मार्ग से जाए उसे मेरे मुख में प्रवेश करना होगा। पूरा आकाश उसके मुख में समा सकता था। हनुमान जी शांत रहे, उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, मैं छोटा सा जीव हूं, जैसा आप कहें। सुरसा ने मुख बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया। सुरसा ने और बढ़ाया, हनुमान जी और बढ़े। अचानक हनुमान जी ने शरीर छोटा कर लिया और एक क्षण में सुरसा के मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए। सुरसा मुस्कुराई, बोली, तू परीक्षा में सफल हुआ, जा, तेरा मार्ग प्रशस्त है, बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है। लंकिनी हंसी और प्रहार किया। हनुमान जी ने केवल एक हल्का प्रहार किया और लंकिनी भूमि पर गिर पड़ी। तभी लंकिनी बोली, आज से लंका का अंत निकट है, यह मेरा शाप था और वो अंतर्धान हो गई। तो क्या अब मार्ग सरल हो गया? क्या लंका में कोई बाधा शेष नहीं थी, या असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी? ये जानने के लिए अशोक वाटिका की कथा सुनिए। लंका सो रही थी, पर यह साधारण नींद नहीं थी, यह अहंकार की नींद थी। चारों ओर सोने के महल, ऊंचे प्रासाद और पहरेदारों की भीड़। पर इन सबके बीच एक स्थान ऐसा था जहां हंसी नहीं थी, जहां आनंद नहीं था। वह स्थान था अशोक वाटिका। हनुमान जी मौन होकर आगे बढ़े, हर कदम सोच समझकर, हर सांस संयमित, क्योंकि एक भी भूल माता सीता तक पहुंचने से पहले सब कुछ समाप्त कर सकती थी।
वृक्ष हिल रहे थे, पत्तियां कांप रही थी, पर यह हवा नहीं थी, ये भय था। तभी एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री बैठी थी, मलिन वस्त्र, सूखा शरीर, आंखों में अनंत पीड़ा। वो न सो रही थी, न रो रही थी, बस प्रतीक्षा कर रही थी। क्या यही थी माता सीता, या लंका की कोई और बंदिनी? हनुमान जी ठिठक गए। हृदय कह रहा था यही है, पर बुद्धि पूछ रही थी क्या ये छल तो नहीं, क्योंकि रावण माया का स्वामी था। हनुमान जी ने पेड़ की शाखा पकड़ ली और प्रतीक्षा करने लगे। तभी धरती कांपी, अहंकार चलकर आया। रावण, उसका स्वर कठोर था, दृष्टि क्रूर। उसने कहा, अब और प्रतीक्षा नहीं, मेरी पत्नी बन जाओ, नहीं तो। माता सीता उठी, उनकी आंखों में अब भय नहीं था, वहां केवल धर्म था। माता सीता बोली, मैं श्रीराम की हूं और रहूंगी, तू चाहे मेरा शरीर नष्ट कर दे, पर मेरी आत्मा तेरी नहीं हो सकती। रावण हंसा, पर उसके भीतर पहली बार भय जन्मा। हनुमान जी देख रहे थे, यह वही क्षण था जहां एक शब्द सब कुछ बदल सकता था। पर उन्होंने स्वयं को रोका, क्योंकि प्रभु का दूत भावना से नहीं, आज्ञा से चलता है। हनुमान जी ने धीरे से गाया, श्री राम जय जय राम। माता सीता चौंकी, उनके नेत्र भर आए, क्योंकि यह स्वर लंका का नहीं था, यह अयोध्या का था। पर क्या माता सीता विश्वास करेगी? क्या वे अजनबी वानर की बात मानेंगी, या ये भी रावण की माया होगी? इसका उत्तर अगले प्रसंग में छिपा है। हनुमान जी का परिचय। शोक वाटिका शांत थी, पर यह शांति सामान्य नहीं थी। यह वो शांति थी जो आंसुओं के बाद आती है। हनुमान जी पेड़ की शाखा पर बैठे थे, सामने माता सीता, पर अभी तक भेंट नहीं हुई थी, क्योंकि हर सत्य तुरंत नहीं कहा जाता। हनुमान जी सोच रहे थे, यदि मैं अभी प्रकट हुआ और माता घबरा गई, यदि यह सब रावण की कोई माया निकली? दूत का पहला धर्म है सावधानी। तभी हनुमान जी ने धीरे से कहा, श्री राम। माता सीता चौंकी, ये नाम उन्होंने महीनों बाद सुना था। क्या ये स्वप्न था या सच? माता सीता बोली, यदि तू रावण का भेजा है तो मुझे और पीड़ा मत दे। हनुमान जी और भी सावधान हो गए। हनुमान जी ने कहा, माता, मैं प्रभु राम का दास हूं। और उन्होंने अपनी हथेली खोली, उसमें था प्रभु श्रीराम की अंगूठी। माता सीता की आंखों से आंसू बह निकले। यह मिलन आनंद का नहीं था, यह मिलन आशा का था। हनुमान जी ने प्रणाम किया, पर अधिक देर नहीं रुके, क्योंकि लंका में ठहरना खतरा था। पर क्या हनुमान जी चुपचाप लौट गए, या लंका को उसकी सीमा दिखानी थी? उत्तर अब अगले भाग में। लंका सोने की थी, पर उसका अभिमान उससे भी भारी था। रावण को संदेश मिला, एक वानर नगर में उत्पात मचा रहा है। रावण हंसा, एक वानर लंका में? हनुमान जी बंधे हुए लाए गए, पर उनके चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने कहा, मैं प्रभु राम का दूत हूं। रावण ने कहा, इसकी पूंछ जलाओ। उसे क्या पता था कि यही पूंछ लंका की नियति बनेगी। पूंछ जली, पर हनुमान नहीं, क्योंकि अग्नि माता सीता की प्रार्थना सुन चुकी थी। हनुमान जी उछले, एक घर, फिर दूसरा, और फिर पूरी लंका। सोना पिघलने लगा, अहंकार जलने लगा। हनुमान जी रुके, अशोक वाटिका नहीं जलाए, क्योंकि जहां माता सीता थी वहां अग्नि भी मर्यादा में थी। ये दहन विनाश नहीं था। अगर इस कथा को सुनते हुए आपके मन में प्रभु श्रीराम का स्मरण हुआ हो, अगर हनुमान जी की भक्ति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि भक्ति की यह ज्योति हर घर तक पहुंचे। और ऐसी ही रामायण की भावपूर्ण कथाएं नियमित सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब